नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 6 जनवरी और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करना चाहते हैं इससे पहले देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैला, छोटे बच्चों पर ज्यादा असर। दावा यह किया जा रहा है कि प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी घोषित। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर से नए वायरस ने संक्रमण फैलाया है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। इस नए वायरस का नाम भी HMPV है, जो एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे भी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि चीन में कई जगह इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ भी बढ़ रही है। हालांकि चीन आपको बता दें कि इस तरफ से कोई जानकारी नहीं दे रहा है। द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से अस्थमा और प्लेमोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के संक्रमण में खतरा ज्यादा होने की बात कही है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में होगा राष्ट्रीय खेलो इंडिया का आयोजन। CM बजला शर्मा ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध। राजस्थान में 2026 में होने वाले खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने केंद्र से दावेदारी की है। उन्होंने केंद्र से औपचारिक अनुरोध किया है। बजला शर्मा ने प्रदेश के लाखों युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे ले जाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आधे से ज्यादा जिलों के अध्यक्षों के होंगे चुनाव। भाजपा का संगठनात्मक खाका बदला, अब पन्ना प्रमुख नहीं बूथ कार्यकारिणी। भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर दिया है। अब पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट के हटकर अब बूथ कार्यकारिणी पर वर्किंग कर ली है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा ने बूथों की तैयारी 85% से ज्यादा पूर्ण कर ली है। इसी ढांचा परिवर्तन के साथ ही जल्द ही प्रदेश भर में आधे से अधिक जिला अध्यक्षों का निर्वाचन होगा, जिसके बाद औपचारिक रूप से ये अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए तैनात होगी स्पेशल फोर्स। अभ्यर्थियों को फेस और आई राइस स्कैनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा में और ज्यादा सख्ती की जाएगी, जिसके तहत कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। वहीं डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फेस स्कैनिंग और आई राइस स्कैनिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फरवरी में आयोजित होने वाली जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा से यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूल में दी जाने वाली मिड डे मील की राशि बढ़ाई गई। 5वीं तक के बच्चों को 6.19 और 8वीं तक के बच्चों को 9.29 रुपए मिलेंगे। सरकारी स्कूल के 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे मील राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। बाल वाटिका से प्राथमिक तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रों के लिए प्रति छात्र 6.19 रुपए और उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रति छात्र के लिए 9.29 रुपए मिलेंगे। महंगाई बढ़ने के साथ ही राज्य के स्कूलों में मिड डे मील बनाने की लागत में वृद्धि हुई थी। इस कारण मिड डे मील बनाने के लिए कच्चा सामान खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि राशि बढ़ा दी गई है। करीबन 1.5 रुपए तक ये राशि बढ़ाई गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जनवरी के अंदर फरवरी का एहसास नजर, 31 पर पहुंचा तापमान। पहले सप्ताह में ही तेज धूप, बीकानेर संभाग में आज बारिश होगी, बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान में जनवरी के पहले सप्ताह में फरवरी का एहसास हो रहा है। शनिवार को तीखी धूप रही, जिससे ठंड का असर दिन में बिल्कुल खत्म हो गया था। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। प्रदेश के 9 जिलों में शनिवार को तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नजर आया है। 6 जनवरी से प्रदेश में आज से फिर से मौसम में बदलाव होगा और तापमान में गिरने से सर्दी तेज होने लगेगी। सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने से दिन और रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नरेश मीणा समेत 18 की जमानत पर सुनवाई टली। समझौता प्रकरण में बंद है ये बंदी। जज के अवकाश पर होने से अब 6 को होगी सुनवाई। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सहित अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई एक बार फिर से 2 दिन के लिए टाल दी गई है।
अब 6 जनवरी को इस मामले की जमानत पर सुनवाई होगी। ये तीसरी बार टली है। इससे पहले 2 बार नरेश मीणा के वकीलों ने बहस के लिए समय मांगा था। ऐसे में ये आज सुनवाई होगी। नरेश मीणा समेत 18 आरोपियों की आज सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने वाहवाही लूटने के लिए खोल दिए थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब होंगे बंद। मदन राठौड़ बोले, अव्यवहारिक व्यवस्था के कारण बच्चों का जीवन बर्बाद करने में कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर बनाई गई समीक्षा कमेटी पर गोविंद सिंह डोटासरा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा क्षेत्र में अव्यवहारिक व्यवस्था करके बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। बीजेपी सरकार कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था को जल्द ही बंद करेगी। इसके लिए डेटाबेस तैयार काम करेगी। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने आनंद फानन में केवल वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए थे, अब इन्हें बंद किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जहीर खान जैसे एक्शन वाली सुशीला मीणा ने खेल मंत्री को किया बोल्ड। आरएसी ने लिया गोद, पढ़ाई ट्रेनिंग का उठाएगा खर्च। तेंदुलकर ने की दी तारीफ। सचिन तेंदुलकर की तारीफ से चर्चा में आई प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए ने गोद दे लिया है। अब 12 साल की सुशीला की पढ़ाई से लेकर उसके रहने और खाने और क्रिकेट ट्रेनिंग का खर्च आरसीए उठाएगा। जयपुर में खेल मंत्री राजवेंद्र सिंह राठौड़ की मौजूदगी में सम्मान समारोह में आरसीए ने सुशीला को गोद ले लिया। आरसीए एकेडमी में खेल मंत्री और जहीर जैसा खान जैसा एक्शन में बॉलिंग करने वाली सुशीला ने नेट प्रैक्टिस की। इस दौरान सुशीला ने खेल मंत्री को भी क्लीन बोर्ड कर दिया। सुशीला ने बताया कि वो पिछले 3 साल से क्रिकेट खेल रही है। ऐसे में अब वो हर अच्छी ट्रेनिंग करके हासिल करके भारतीय टीम में शामिल होना चाहती है। यही उसका बड़ा लक्ष्य रहेगा। पहले बड़ी खबर, एसआई भर्ती रद्द का सवाल, किरोड़ीलाल ने मुंह पर रखी अंगुली। जमानत पर सलह ट्रेनी एसआई के निलंबन पर बोले, हम एक राय हैं, कोई विरोध नहीं है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने की मांग को लेकर लगातार बयान दे रहे चर्चित मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अचानक से इस सवाल पर खामोश हो गए। किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिलने प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। यही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का कारण भी बताया। जैसे ही उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी, इसी दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने मुंह पर अंगुली रख ली। इसके साथ ही जमानत पर चल रहे ट्रेनी एसआई को निलंबित करने के मामले में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जल्दी हम एक राय है, कोई विरोध नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस के 9 और ट्रेनी एसआई हुए सस्पेंड। 2 दिन में 20 एसआई पर गिरी गाज। 1998 के नियम में ऐसे सीन गई सब इंस्पेक्टरों की वर्दी। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में नया मोड़ आ गया है। 9 और एसआई ट्रेनी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे पहले 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया जा चुका था। यानी अब तक कुल 20 ट्रेनी एसआई है वो निलंबित हो चुके हैं। एसओजी ने इस मामले में अब तक 45 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, जोधपुर में क्रिकेटर को पेविलियन में लौटते समय हार्ट अटैक आया, मौत हुई। धुआंधार बैटिंग करके आउट हुआ था क्रिकेटर। जोधपुर में क्रिकेट खेल रहे एक युवक की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। युवक आउट होकर जब पेविलियन लौट रहा था तो अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। आकर वो कुर्सी पर बैठे तो दोस्त को कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। इसी दौरान हॉस्पिटल जाते समय उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, वृक्ष मित्रों की होगी भर्ती, जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। जयपुर में खेती, किसानी और पर्यावरण पर हुई बात। दरअसल राजस्थान के किसानों को अब बड़ा फायदा होगा, उन्हें सौगात मिलेगी, क्योंकि राजधानी जयपुर में खेत, किसान और पर्यावरण के मुद्दे पर मीडिया से जुड़े सवाल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यहाँ राज्य के सहकारिता विभाग एवं उड्डयन मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि इन मुद्दों पर बात बहुत हो रही है, लेकिन ध्यान कम दिया जा रहा है। सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन समय लगेगा। सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाए, इनके लिए वृक्ष मित्रों की भर्ती कर रही है। मंत्री गौतम कुमार ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 7 लाख लोगों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, सरकार खाद्य सुरक्षा स्कीम से हटाएगी नाम। खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए शुरू कर दिए गए हैं। इस गिव अप अभियान का असर अब दिखने लगा है। अब तक प्रदेश के 7 लाख लोग खाद्य सुरक्षा स्कीम से नाम वापस ले चुके हैं। ऐसे में इन लोगों को अब फ्री गेहूं भी नहीं मिलेगा। बता दें कि गिव अप अभियान के तहत अब किसी तरह से योजना में नाम जुड़वाकर गेहूं उठाने वाले, स्वपहिया वाहनधारी, इनकम टैक्स भरने वाले 7 लाख लोगों ने योजना से नाम वापस ले लिया है। अब विभाग इनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाएगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को भी कहा गया है कि वे गिव अप अभियान के तहत योजना से नाम वापस लेने के लिए लोगों को प्रेरित करें। इस अभियान की प्रत्येक महीने समीक्षा भी की जा रही है।
अगली बड़ी खबर, इन बच्चों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के अलवर जिले में 15 जनवरी तक रहेगा अवकाश। राजस्थान के अलवर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिला कलेक्टर ने 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश फिर से घोषित कर दिया है। इससे पहले यह 11 जनवरी तक अवकाश था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के होंगे ट्रांसफर, 15 मार्च के बाद होंगे। शिक्षा मंत्री ने बड़ा किया ऐलान। राजस्थान में सरकारी शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगी हुई है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बालोतरा में कहा कि इस साल लोकसभा, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के कारण तबादलों में देरी हुई, अब बोर्ड परीक्षाएं होंगी। मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षक घबराए नहीं, हम 15 मार्च के बाद मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर तबादले करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के आने वाले जाने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनों की पहचान बदली। यात्रीगण यात्रा करते समय बिल्कुल ध्यान दें, या फिर ऑनलाइन टिकट करते समय आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि भारतीय रेलवे ने राजस्थान की 50 से ज्यादा ट्रेनों की पहचान बदल दी है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत सभी ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की जा चुकी है। दरअसल भारतीय रेलवे में उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के अधीन राजस्थान की विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली लगभग 50 से ज्यादा ट्रेनों के नंबर बदल दिए गए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए नंबरों से घोषित रेलवे स्टेशनों से अब नई ट्रेनें संचालित होगी। यात्रियों से कहा गया है कि टिकट बुकिंग करते समय इन नए नंबरों को उपयोग लें, ताकि निर्धारित मार्ग पर चलने वाली गाड़ी की लोकेशन, टिकट की उपलब्धता और टिकट बुकिंग तत्काल मिल सके। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।